हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? देखो आज हम मौज मस्ती करते करते करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे डिस्कशन। बहुत ही मस्त तरीके से हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को साथ में। चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो देर किस बात की, जाके देखना है, फटाक से देख लो। शाबाश। चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ईजी होने वाले हैं, तो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई आप इस शब्द से समझते क्या हो गवर्नमेंट, और 5 ways in which you think the government affects your daily life. सबसे पहले, गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म और ग्रुप विच गवर्न्स एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर्म्ड अंडर सर्टेन रिटन रूल्स। तो क्या है, समझो ध्यान से। गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म है या फिर एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ऐसे नहीं कि कोई भी चले आए ऐसे भाई बोल दिया, नहीं, उसका एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो कैसे होता है। आने वाले चैप्टर्स में हम वो भी समझेंगे, बट ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर का वर्ड की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो समझ लो। फॉर्म्ड अंडर सर्टेन रिटन रूल्स, और वो कौन से हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब 5 तरीके कौन से हैं? पहला, it protect the boundaries of the country and maintain peaceful relation with other countries। तो 5 चीज़ों में कैसे इफेक्ट करता है भाई? सिंपल सी बात है, हमारे देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है और बाकी देशों के साथ अच्छे व्यवहार रखता है। ये सोशल इश्यूज पे एक्शन लेती है गवर्नमेंट का, यही काम होता है। वेलफेयर, सिटीजन्स की वेलफेयर इनकी जिम्मेदारी है। इट एंश्योर द सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स पीपल। उसके अलावा रनिंग ऑफ पोस्टल और बाकी सारी गवर्नमेंटल सर्विसेज भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? तो भाई हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसको रूल्स बनाने के लिए लॉज क्यों बनाने पड़ते हैं, ये समझते हैं। गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज, अब लॉज और रूल्स में फर्क क्या है? रूल्स देखो सिंपल सी चीज है जो माननी चाहिए, बट लॉज वो चीज है जिसको नहीं मानना तो क्राइम होता है। तो समझ गए डिफरेंस? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द अथॉरिटी फ्रॉम द मिस यूज ऑफ देयर पावर्स। अब सिंपल सी बात है, वो क्या करता है, लॉज की वजह से लोगों को, मतलब गवर्नमेंट अपनी ही पावर का मिसयूज नहीं होने देती। इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये हेल्प करती है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। इट हेल्प्स द पीपल इन लीडिंग देयर नॉर्मल एंड पीसफुल लाइफ। अब सिंपल सी बात है, लॉज नहीं होंगे तो लोग कैसे नॉर्मली रह पाएंगे? कोई भी आएगा तो थप्पड़ मार के किसी की जमीन ले जाएगा, बट नहीं, इसके लिए रूल्स हैं, आप जाके केस कर सकते हो, पुलिस बुला सकते हो, सेफ्टी है, प्रॉपर सब कुछ है। इट एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 एसेंशियल फीचर्स कौन से हैं? पहला, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक। और दूसरा, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पीपल, कि गवर्नमेंट जो है, आप अपने देश में ना राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अपनी गवर्नमेंट से कैसा भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई हमें अपने देश के इस समय के कोई भी क्वेश्चन है कि हमारा टैक्सेस कैसे चल रहे हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हो, गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे। और तीसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या थी? कि हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट करने का हक है। अगर वो नहीं कर सकता जिस देश में, वो देश डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये सफरेज मूवमेंट क्या था और इससे क्या पूरा हुआ? तो सफरेज मूवमेंट मींस राइट टू वोट। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें लोगों ने राइट टू वोट के लिए लड़ाई करी थी। वुमेन और गरीब लोग जो थे उनको पार्टिसिपेट करना था, किसमें? गवर्नमेंट में बनाने में। यूरोप और यूएसए में सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था ना, लोग सिर्फ आदमी को, और वो भी अमीर आदमी को ही अलाउ करते थे वोट देने के लिए, यूएस यूके सब जगह पे। बट दिस हैड टू चेंज, राइट? तो इसके लिए मूवमेंट हुआ सफरेज मूवमेंट, जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में लोगों ने सब डट के खड़े हुए और बोला भाई हम भी नया देश बन रहा है तो हम भी वोट देंगे, ऐसी तैसी तुम्हारी हमें नहीं पता। सब लड़ गए और फाइनली इससे क्या हुआ? It gave right to vote to the America women in 1920 and women in UK got to vote at the same time at same terms as men in 1928। तो इन्हीं 10-12 साल के अंदर अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रूल्स चेंज हो गए। अगला क्वेश्चन, भाई गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी मानते थे। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज। दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। अब आप क्या सोचते हो? देखो, गांधी जी मानते थे सबको वोट देना चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग मानते हैं कि भाई जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको पता ही नहीं है, उनके वोट देने से क्या ही हो जाएगा। तो आप क्या मानते हो, अब ये बताओ। तो देखो, और ये भी बताना क्या उन्हें वोट ना देना ये डिस्क्रिमिनेशन है? तो सबसे पहले आंसर है यस,
उन्हें वोट ना देने का अधिकार देना एक डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। आप किसी की एजुकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। जरूरी नहीं कि कोई इंसान फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है तो इसका मतलब उसमें दिमाग ही नहीं है। 5 पॉइंट टू सपोर्ट माई व्यूज क्या हो जाएंगे? These people will not be able to participate in the government and hence feel neglected from the society। अब ऐसे लोग क्या होंगे? वो सोचेंगे भाई हमारी सोसाइटी में कोई वैल्यू ही नहीं है। People from all classes fought for the independence and these rights, thus everyone should be treated equally। अब सिंपल सी बात है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सब लोग बराबर लड़े थे, तो ऐसा क्यों होगा कि किसी को राइट्स मिले और किसी को ना? पीपल आर नॉट इलिटरेट और पुअर बाय देयर चॉइस। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंसान ना अपनी चॉइस से इलिटरेट, गरीब या फिर अनपढ़ नहीं होता, वो उसके हालात होते हैं। एवरी एडल्ट शुड बी गिवन राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, ये हमने पढ़ लिया। इट विल कन्फ्लिक्ट द आइडिया ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, और ये चीज को खराब करेगा। अगर सिंपल सी बात है आप राइट नहीं दे रहे तो फिर हमारे देश में इक्वालिटी तो खत्म ही होगी। राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, है ना। चलो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स हो गए खत्म, और आई होप आपको चैप्टर्स अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत रह गई तो वो भी पूरा कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हैं आप, फटाक सब्सक्राइब मारो, करो, शाबाश, वेरी गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।